जय हिंद। आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री के बारे में जो एक दशक से आपस में लड़ते आ रहे हैं, शायद एक वजूद के लिए या फिर किसी धर्म के लिए या फिर किसी स्थान के लिए, ज़मीन के लिए, और इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जंग, एक अधूरी कहानी। ये सिर्फ़ एक युद्ध नहीं है, ये एक सवाल है ज़मीन का, पहचान का, इंसानियत का। आज हम बात करते हैं उस संघर्ष की जो एक सदी से भी ज़्यादा पुराना है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल की कहानी। इसकी शुरुआत होती है लगभग 1800 के दशक में। इसके बीज पड़े थे 19वीं सदी के अंत में। यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में एक आंदोलन हुआ। उसका मकसद था यहूदियों को अपना देश देना। वह देश चुना गया फ़िलिस्तीन, जो उस समय उस्मानी साम्राज्य मीन्स ओटोमन्स एम्पायर का हिस्सा था। इसके साथ ही जब पहला मोड़ होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध 1917। जब प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य हारा, तब ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। 1917 में बेलफोर घोषणा हुई। इस घोषणा के ज़रिए ब्रिटेन ने यहूदियों को वादा किया कि उन्हें फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र बसाने की अनुमति दी जाएगी। उसने वहाँ पहले से ही रह रहे अरबियों को डरा कर वहाँ बैठा दिया कि उसकी ज़मीन, उनकी पहचान उनसे छिन जाएगी। ये डर अरबों में बैठ गया कि शायद कोई और उनसे उनका हक छीन लेगा। दूसरा मोड़ जब आता है 1947, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का। फ़िलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए इज़राइल था और एक हिस्सा अरबों के लिए फ़िलिस्तीन था। लेकिन ये बंटवारा फ़िलिस्तीन को मंजूरी नहीं देता था। फ़िलिस्तीनियों ने ये माना कि हम ये बंटवारा नहीं चाहते। उनका मानना था कि 56% ज़मीन यहूदियों को देकर उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि वे उस ज़मीन पर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। 1948 इज़राइल का जन्म माना जाता है लगभग, और यहीं से शुरू होता है नकबा।